आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये आज की खबर आपको हिला देगी, क्योंकि बिना किसी लिखित परीक्षा के सिर्फ डायरेक्टर इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होने वाला है। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है और मैंने बिल्कुल सही बोला है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं, नो एग्ज़ाम एंड नो रिटन टेस्ट, मतलब कोई लिखित परीक्षा नहीं। सिर्फ इंटरव्यू देकर आप बन सकते हो टीचर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ जी दोस्तों, सिर्फ एक इंटरव्यू के बेसिस पर आप गवर्नमेंट टीचर या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हो, एक नेशनल लेवल के कॉलेज में या नेशनल लेवल के स्कूल में। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 200 से ज़्यादा पद है, जीरो एप्लीकेशन फीस है, और जो आपको जॉब का मौका मिलेगा पूरा लखनऊ रीजन, उत्तर प्रदेश रीजन, और आपको पूरा पैन इंडिया में जॉब कहीं पर भी लग सकती है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी सैलरी कितनी मिलेगी, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका फॉर्म कब से ओपन होगा, और उसके साथ साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में जिसे नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS ने जारी किया है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखते होंगे तब मैंने आपको बताया था कि इस बार NVS और KVS की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। अगर आप मेरे प्रीवियसली सब्सक्राइबर होंगे तो आपको ये चीज़ की जानकारी पहले से होगी। दोस्तों, इतना बड़ा मौका बार बार नहीं आता, इसलिए आप इसे मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। नहीं तो आपके हाथ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप बिना किसी परीक्षा में बैठे हुए सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल से शुरू करते हैं। इस बार कुल 217 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें शामिल है कि किस किस पोस्ट की। तो उसमें PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर यानी PRT, कंप्यूटर टीचर, काउंसलर, स्टाफ नर्स, लाइब्रेरियन, और भी बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है। मतलब चाहे आप टीचिंग बैकग्राउंड से हो या आप नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से हो, तो दोनों के लिए आपके पास एक शानदार मौका है। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हो तब आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, तब आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में सेम चीज़ होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे आपको एग्जाम में बैठना है। अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन आज ही आया था 9 तारीख को, मतलब थोड़ी देर पहले। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू होगा वो कल से 10 तारीख से सवेरे 9 बजे से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 18 में है, यानी आपको सिर्फ 8 दिन में इसका फॉर्म भरना है। आप ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बहुत कम समय मिल रहा है, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए भी और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि इसकी इंटरव्यू की जो डेट्स है वो 19 मई से 24 मई तक है। मतलब 5 दिन में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आप ये मान के चलिए कि 1 जून से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी आप तुरंत इसे अप्लाई कीजिए कल के कल और इंटरव्यू की तैयारी में जुड़ जाइए। आप लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत कीजिए कि मैं आखिरी दिन फॉर्म भरूंगा, नहीं तो अगर साइट का इशू आ जाएगा तब आपसे एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो इसमें जनरल, OBC, ST, SC सबके लिए बिल्कुल 0 रुपीज़ है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना है, इसमें कोई भी कैटेगरी को कोई फीस नहीं देना है। ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे एग्जाम में जिसमें सभी के लिए एप्लीकेशन फीस 0 हो, नहीं तो आजकल हर एग्जाम में एप्लीकेशन फीस हजारों की संख्या में हजारों रुपए रहते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग इसे भर नहीं पाते। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ये रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल 0 है। इसलिए कोई भी कैटेगरी के लोग इसे इजीली भर सकते हैं और आपका फॉर्म फिल मात्र 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ पोस्ट वाइज, तो अगर आप PGT के टीचर बनना चाहते हो तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन साथ आपके पास BEd होना चाहिए। अगर आप TGT के बनना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस BEd होना चाहिए। अगर आप PRT के बनना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस DI या BEd होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। नर्स के लिए नर्स डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए।
लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, और बाकी पोस्ट बहुत सारे पोस्ट है, आप उसका नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आप उसमें देख सकते हो। मैंने अपना जो इसका नोटिफिकेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया है, आप उससे जुड़ जाइए, आपको हर चीज़ फटाफट मिलते रहेगी। क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी जॉब निकलती है सबसे पहले मैं वो वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, ताकि किसी से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। इसीलिए आप भी उस चैनल से जुड़ जाइए। अब मैं एज लिमिट की बात करूँ तो जो टीचर की पोस्ट है उसमें मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, इसलिए इसमें मैक्सिमम 50 ईयर्स तक है। और अगर आप एक्स एनवीएस या केवीएस के टीचर हो तब आपके पास, या कोई सर्विसमैन हो तो आपको 65 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो जो कैटेगरी को मिलता है उनके लिए सरकारी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से उनको मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। सिलेक्शन होगा सिर्फ आपके शॉर्ट लिस्टिंग से, आपका उसका आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपका डीबी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होगा। और अगर आपका इंटरव्यू आपने अच्छा दिया तो समझिए आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो डीवी होने वाला है तो डीवी में आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट पब्लिश ना करें, नहीं तो आप हमेशा के लिए एनवीएस सिलेक्शन कमेटी आपको बैन कर सकती है। इसलिए जो भी सच है आप उस फॉर्म में फिल कीजिए, कोई भी गलत चीज मत डालिए, नहीं तो एक बार अगर आप गलत डाल दोगे तो आप लाइफ टाइम तक कभी भी एनवीएस या केवीएस के रिक्रूटमेंट में बैठ नहीं पाओगे। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप इसे एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा और फॉर्म भरते समय इसे ध्यान रखिएगा। मैं बताता हूँ इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, जो कि है navodaya.gov.in। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है। इसलिए कल से ही आप, आज से ही आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए, नहीं तो क्या पता आपके हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल जाए। मैं इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको बताता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन ये चीज़ है कि इसमें लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हर साल बढ़ता रहेगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कम से कम आप इसमें 5 से 6 साल नौकरी कर सकते हो। साथ ही साथ एक्सपीरियंस, और जब आप एक्सपीरियंस इससे ले लोगे, अगर आप खुद निकलना चाहोगे तो अच्छी बात है, और फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें आपका ये एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है। इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिए, अभी से इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग जाइए और अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई रहने वाला है और जितने भी लोग हैं बड़े बड़े पोस्ट के, वो इस बड़े बड़े पोस्ट या जो 10th पास भी वो भी इस फॉर्म को भरने वाला है, क्योंकि इसकी सैलरी जो रहने वाली है वो नॉर्मल के लिए 44,000 से 50,000 तक, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट उनके लिए लाखों तक सैलरी मिलने वाली है। और साथ ही साथ सैलरी भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन सैलरी के साथ साथ आपको डी है, एचआर है, बाकी सब अलाउंसेस मिलने वाली है। इसीलिए इसका प्रिपरेशन अभी से तगड़ी कर दीजिए। मैं फाइनल कंक्लूजन बताऊँ तो बिना एग्ज़ाम के गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत रेयर होता है, इसलिए आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये मौका बार बार नहीं आता, इसलिए अगर आप एलिजिबल हो तो इसका अप्लाई तुरंत करो और मौका मत छोड़ो। ये चीज़ आप नोट कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी है, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट हर साल बढ़ते रहता है। सरकार कभी भी 1-2 साल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं छीनती। अगर आप इस पर लग गए और आपकी किस्मत अच्छी रही तो कॉन्ट्रैक्ट से आप परमानेंट भी हो सकते हो। इसीलिए इसका फॉर्म आप अच्छे से फिल कीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और इसका प्रिपरेशन और इंटरव्यू अच्छे से दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो इस गोल्डन मौके को मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक